मॉर्निंग फ्रेंड। भाग तीन में हमारे कुछ आर्टिकल रह गए थे, जिसमें से भाग तीन में आर्टिकल 17 और 18 दो आर्टिकल छूट गए थे, जिसको आज हम उसको भी पूरा कर लेते हैं। और भाग तीन में जो समानता का अधिकार है उसको कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि भाग तीन को डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से भाग तीन को समानता को के कितने 12 से लेके 18 तक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अंत, इसका क्या मतलब है? अस्पृश्यता किसे कहते हैं? अस्पृश्यता उसे कहते हैं जिससे व्यक्ति छूना भी पसंद नहीं कर सकता, इस तरह के अभी सिटी में कुछ एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, लेकिन गांव में अच्छे खासे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके। गांव में जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट एक नया ही एग्जांपल, पहले में पढ़ाता था उसका एग्जांपल देने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी ऑफलाइन में, लेकिन अब एक नया एग्जांपल अभी बन चुका है। जैसे कि 10 या 15 लोग एक साथ इकट्ठे हो और कोई कोरोना का मरीज आ जाता है, और जैसे ही सब लोगों को पता चलता है ये कोरोना पॉजिटिव है, तो सभी लोग भाग जाते हैं इधर उधर, ये हो जाता है, अरे हटो क्या, अरे उसको कोरोना पॉजिटिव है, हटो। तो ये अच्छा सा उदाहरण हो गया अस्पृश्यता का। इसमें सबसे ज़्यादा SC कैटेगरीज में अस्पृश्यता ज़्यादा देखने को मिलती है। उनमें जो SC कैटेगरी में भी स्पेशल जो वाल्मीकि के जो लोग हैं उनके साथ अस्पृश्यता बहुत कुछ देखने को आज भी गांव और कस्बों में देखने को मिल रही। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मैं बता सकता हूँ। उनको एक सामान्य भोजन होता है या किसी प्रोग्राम का भोजन होता है, और उनको जब बुलाया जाता है खाने के लिए तो उनको एक साइड में बिठा दिया जाता है, जिससे उन्हें साइड में दिया जाता है, खाना भी दूर से दिया जाता है, जिससे हमें ये देखने को मिल जाता है कि अस्पृश्यता कर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, उसको 26 जनवरी 1950 से बैन कर दिया, बिल्कुल उस पर ख़त्म कर दिया। लेकिन एट ए प्रेजेंट टाइम अभी भी अस्पृश्यता का अंत नहीं हुआ। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? उपाधियों का अंत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने जब आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले राजा महाराजाओं के टाइम के में कुछ उपाधियाँ लोगों को दी जाती थी, जैसे कि महाराजा, सूर्यदेव सिंह, राय बहादुर सिंह, महाराजाओं के महाराज, सूबेदार, जंग बहादुर, इस तरह के कुछ उपाधियाँ दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जिसकी वजह से सोसाइटी में, एक समाज में एक अलग पहचान टाइप की बन जाती थी, जिससे एक मनुष्य के अंदर भेदभाव उत्पन्न हो जाता था, जिसकी वजह से संविधान निर्माताओं ने इस तरह की उपाधियों को क्या कर दिया? बैन कर दिया, बिल्कुल उनको ख़त्म ही कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक चीज़ उन्होंने दी कि सेना और विद्या संबंधी उपाधियों के सिवा कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तो यहाँ पर सेना और विद्या संबंधी का क्या मतलब है? सेना में मेजर, जैसे कि आपने तिरंगा मूवी में देखा होगा, मेजर सूर्यदेव सिंह, इस तरह की मेजर है, और लेफ्टिनेंट कर्नल है। इससे क्या होता था? एक देश सेवा की भावना प्रकट होती थी। इस वजह से ये उपाधि राखी गई है। और विद्या का यहाँ पर क्या मतलब है? विद्या का यहाँ पर मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल हम अपन ले सकते हैं, प्रोफेसर है, कोई व्यक्ति के नाम के आगे प्रोफेसर लगाए, किसी के आगे डॉक्टर लगाए, किसी के आगे इंजीनियर लगाए, किसी के आगे जस्टिस लगाए, किसी के आगे इंस्पेक्टर लगाए,
इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कि लगे रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर डिफरेंस पैदा नहीं करते। क्यों? वो किस लिए कहे जा रहे हैं, उसकी किसकी वजह से क्या है, उसकी एजुकेशन की वजह से उसको पहचाना जा रहा है। एजुकेशन, और उसने इतनी एजुकेशन अर्जित की ली है कि अर्जित की है जिसकी वजह से उसको ये उपाधि मिली है। यानी कि सामान्य कोई भी व्यक्ति इतनी एजुकेशन अर्जित कर लेता है, उसको भी ये उपाधि प्राप्त हो सकती है। इसीलिए किसी भी किसको कहा जा रहा है, ये उसको व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा, ये उसकी एजुकेशन को कहा जा रहा है। इसलिए उसे बैन नहीं किया गया। और इस तरह हमारा अनुच्छेद समानता का जो अधिकार था, समानता का अधिकार जो कि 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, वो कंप्लीट होता है। एक चीज़ आपने इसमें देखा होगा, अगर डीपली दिमाग लगा के आपने स्टडी मेरे वीडियो को यहाँ पर आपने देखा है कि ये 14 से जो 18 तक है, वो सभी, जैसे कि यहाँ पर मैंने विधि की समझ समता, ये देखिए यहाँ पर धर्म मूलवश जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया सकता, लियो नियोजन के विषय में समता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। ये क्या कहता है, ये एक तरह से समानता की बात करता है। ये जो 14 से लेकर 18 है, वो क्या आर्टिकल कहता है, समानता होनी चाहिए। समानता लाने की समाज में कोशिश करता है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा और कानून के द्वारा। इसीलिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आगे भी मेरे यूट्यूब चैनल पर इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।